आज शाम के खाने में आप कौन सी सब्जी खाएंगी? जल्दी बताइए। ननद जी, आपको तो पता है ना, मुझे भिंडी की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। और कोकी भाभी आप? करेले की सब्जी, और वो भी भरे हुए। हाँ हाँ। कोकी भाभी, आपको कड़वे करेले पसंद है? बहू रानी, हाँ? तुम भी करेले खाया करो, दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। का? करेले? भावना भाभी, ये लोग मजाक कर रही हैं। चलिए जल्दी से आप ही बताइए, आप कौन सी सब्जी खाएंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं? आलू। अब भी बनाती हूँ। बहू रानी, हाँ? आलू कम खाया करो, तुम्हें स्लिम होना है ना, मेरी तरह। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने कांति भाई के साथ बात की या नहीं अभी तक? भाभी, अभी तक तो नहीं की, पर आज रात को जरूर करूंगी, प्रॉमिस। कोकी, और देर मत करो। देखो, ये इतना बड़ा घर है, इसके 3 हिस्से होंगे, तो तीनों भाइयों को बराबर हिस्से मिलेंगे। फिर उसके बाद इतनी प्लानिंग करनी है, दीवारें तोड़नी है, बनानी। भाभी, सबसे पहले ना मेरे कमरे की जो खिड़की है ना, इतनी छोटी है, उसको मैं तोड़ के बड़ी खिड़की बना दूंगी, और फिर ये साइड वाली जो दीवार है ना। भाभी, इस घर पर सिर्फ 3 भाइयों का ही हक है? हमारी ननद जी को कुछ नहीं मिलेगा? मतलब माया बहन को उनका हक नहीं मिलेगा? सचमुच भोली गाय है ये। भावना, बेटियों का हक उनके ससुराल में होता है, मायके में नहीं। वो तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, है ना? इस घर पर तो सिर्फ 3 भाइयों का हक होगा, और उस हिसाब से हम तीनों का भी। कहाँ? भाभी, आप लोग बंटवारा चाहती हैं? डोंट फील बैड, पर इसे कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमने चाल चली और बापूजी रुक भी गए, किसी को पता भी नहीं चला कि ये खेल हमने खेला था। कहाँ? और हमारी तीनों बहुरानियों को देखो, कैसे बापूजी को रोकने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती ही रही पूरा टाइम, और बाजी लगी हमारे हाथ। इसे कहते हैं दिमाग। ये कल की लड़कियां क्या जाने कि चालें कैसी चली जाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं सास सास होती है और बहू बहू। कहाँ? और हमारे पति बेचारे हमारे बहकावे में भी आ गए। इस बार जबान तो खोली उन लोगों ने, लेकिन देखा कितना बढ़िया आइडिया था मेरा। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये आइडिया आपका नहीं मेरा था। कहाँ भावना? हाँ हाँ, ना भाभी, आप लोग बड़ी हैं, इसलिए आप हमेशा मुझे चुप कर देती हैं, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। ये आइडिया मेरा था। आइडिया के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास। डोंट फील बैड, हाँ? भावना, तुम ना भ्रम में जी रही हो तुम तीन। बापूजी को आप लोगों ने नहीं, आपकी बहुरानियों ने ही रोका था। और ये सब कैसे हुआ, ये तो आप लोगों को शतरंज खेलना आता है? ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आप लोग तो माहिर हैं इस खेल में। जिंदगी को ही शतरंज की बिसात बनाकर रखा है।
कदम कदम पर दूसरों को मोहरे बनाकर चालें चलती हैं। हमेशा से ही बंटवारा चाहती थी ना आप लोग। इस घर के 3 हिस्से, लेकिन नहीं होगा। और अब तो पासा पलट चुका है। ये मीठी बा मेंशन मेरा हो गया है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं आप? जाओ, जो काम मैंने आप लोगों को सौंपा है वो करो। गेट आउट। और हाँ, आप लोगों के पति आप लोगों के इशारों पर चलते हैं ना। बापूजी को रोकने के लिए पहली बार जुबान खोली भी तो भी आप लोगों के भड़काने पर। तो ऐसे कठपुतली जैसे पतियों को कह देना कि आज के बाद अगर इस घर में रहना है तो घर खर्च देना होगा। महीने के 30,000 रुपए। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी किसी को अपने घर में। 30,000 रुपए? इतने सारे रुपए? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा कहाँ? 90,000 घर का खर्चा है। और अगर 90,000 के 3 हिस्से करो तो 30,000, 30,000 और 30,000। हिसाब बराबर हुआ ना? मुझे तुम्हारी चाय बनानी है, अदरक वाली। मैं जाती हूँ चाय बनाने। हाय हाय, मैंने तो कपड़े भिगो दिए, धोने जाती हूँ। डोंट फील बैड। हाँ, घर की साफ सफाई मैं आई। शतरंज खेलना आप लोगों से ही सीखा है मैंने। लेकिन अब तो बिसात भी मेरी, चाल भी मेरी और खेल भी मेरा। इस खेल की वजीर मैं हूं। जब चाहूं, जिसे चाहूं मार सकते हैं। मीठी बा, आपने तो कमाल कर दिया। आप हिट हैं, सुपर हिट मीठी बा। मीठी बा जी काका को सिर्फ आप ही रोक सकती थी, है कि नहीं? अरे तुम लोगों ने तो चाबी भरी थी मुझे। मीठी बा, हमने गलत किया। पगली, अरे परिवार को एक रखना ये क्या गलत बात होती है? अभी पूरी तरह से एक कहाँ हुआ है हमारा परिवार मीठी बा। एक घर में रहते हुए भी माया बुआ तो हमसे दूर ही रहती है। लेकिन 20 साल पहले की माया आज दिखती है वैसे नहीं थी। गुस्से वाली, गंभीर। तब वो बिल्कुल अलग थी। आसमान में उड़ते पंछी की तरह आजाद, चुलबुली, नटखट। सारे दिन घर में दौड़ती फिरती थी, तितली जैसी नाचती रहती थी। इस घर में खुशियां हमारी माया से ही थी। और गोपू की जान बसती थी अपनी बेटी माया में। उस बच्चे के साथ वो भी बच्चा बन जाता था। माया के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था। गोपू की सुबह भी माया थी और शाम भी। मोटी बा, इतना प्यार
इतना लगाव नफरत में कैसे बदल गया? हाँ मीठी बा, और वो भी इस हद तक कि जी काका ने माया बुआ को घर से ही निकाल दिया। इस आग की पहली चिंगारी लगाई थी तुम तीनों की सास, यानी इस घर के महारानियों ने। उनके बंटवारे की नियत माया को सहन नहीं हुई और उसने। हाँ, ये लोग करना चाहती है घर का बंटवारा। इन्होंने बंटवारे के बारे में सोचा है या नहीं? पूछिए, पूछिए ना। माया से झूठ और गलत बर्दाश्त नहीं होता था और उसने बंटवारे की सोच को जड़ से ही खत्म करना चाहा। लेकिन उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उसने अपने भाइयों को अपना समझ लिया। लेकिन माया को क्या पता था कि उसके भाई अब भाई से ज्यादा पति हो गए थे, अपनी अपनी बीवियों के गुलाम। बस हद होती है झूठ बोलने की। ना पाप हमारे सर चढ़ा रही हो तुम। फिर पर बंटवारे की बात तुमने की थी, हमने नहीं। हाँ भाभी, मैंने तुमने नहीं कहा था कि 4 हिस्से होने चाहिए? और तुमने ही तो कहा था कि 3 भाइयों के बराबर का 1 हिस्सा तुम्हें भी चाहिए। कहा था कि नहीं भावना? और ऐसे वो छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे आग बन गई और फिर वो हुआ जो गोपू और माया की जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। बापूजी, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, ये झूठ बोल रही है बापूजी। कोकिला बहू, माया मेरी बेटी है, गुरूर है, चाहे कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी। बापूजी, हम जानते हैं कि माया आपकी लाडली है और आप उसी की बात पे यकीन करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? बापूजी आप बताइए, मैं किसकी कसम खाकर कहूँ, लेकिन माया खुद आई थी हमसे कहने के लिए कि उसे बंटवारे में 4था हिस्सा चाहिए। क्या? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा मैं अपने परिवार के साथ करूंगी? छी, शर्म नहीं आती आपको इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? और बंटवारे की बात मैंने नहीं, आप लोगों ने की थी। आप इस घर का बंटवारा ही नहीं, इस घर की बर्बादी चाहती हैं। माया, मैं बात कर रहा हूँ ना, शांत रहो। आप कुछ नहीं जानते बापूजी, मैंने खुद सुनी है इनकी बातें, और अब ये भाइयों के भी कान भर रही है बंटवारे के लिए। बस माया, वो मन में आया वही बोलती जा रही हो, सेम टू सेम। ये तीनों झूठ बोल रहे हैं और तुम अकेली सच। घर के सारे नीति नियम, मान मर्यादा तोड़ रही हैं ये। घर के टुकड़े टुकड़े कर देंगी और अब इन्हें भी फुसला रही हैं। माया, मैंने कहा ना, गुस्से पे काबू रखो और जुबान संभाल लो अपनी। मुझे पूरी बात सुनने दो। कैसे संभालूं? बापूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके संस्कार है मुझ में। अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस घर की बर्बादी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बापूजी, आपने हम तीनों को भी हमेशा बेटियों की तरह ही रखा है ना इस घर में। हम जानबूझकर अपने घर का नुकसान क्यों करेंगे? डोंट फील बैड, पर मुझे तो लगता है कि माया कोई 3 भाभियां पसंद नहीं है। का? असल में बात ये है बापूजी कि इतने सालों से इनका अकेले का राज चल रहा था यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से होने लगा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये जलती है हमसे। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ऐसा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर? बापूजी, माया, बस बहस नहीं। नहीं बापूजी, अगर आज मैं चुप रही तो अनर्थ हो जाएगा। माया, हमारे इस घर में नियम है, बड़ों के सामने नहीं बोलते, बड़ों के खिलाफ नहीं जाते और बड़ों की बात नहीं टालते। तो ये सारे नीति नियम अब इन्हें क्यों नहीं सिखाते? इन्होंने तो बड़े छोटे का फर्क ही मिटा दिया है। ओह, यानी अब तुम सीख दोगे हमें? जो मेरे ही घर में मेरे सच को मेरे बापूजी के सामने झूठा साबित कर दे, वो मेरी पीठ पीछे न जाने क्या क्या करेंगी। बापूजी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, रोक लीजिए तबाही को, रोक लीजिए। बस करो माया, तो पूरे घर में क्लेश करवा दिया और बापूजी कह रहे हैं तो भी चुप नहीं हो रही हो। बापूजी आपसे बहस करके घर का नियम तोड़ रही है। ये आपकी लाडली। बंद करो ये झगड़े, बहस। आप इन्हें क्यों नहीं समझाते? माया, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं बोलोगी तुम। जहर भर रही है ये इस घर के रिश्तों में, दीमक बनकर खोखला कर रही है इस घर की जड़ों को। आप नहीं जानते बापूजी, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे इस घर के। इनकी नीयत आपको पता नहीं है, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी।
पहली बार गोपू ने अपनी माया पर हाथ उठाया और बाद में रात भर रोता रहा और खुद को कोसता रहा। और माया बुआ मीठी बा? वो बेचारी क्या करती। गोपू के कहने पर माया ने तीनों महारानियों और उनके पतियों की माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए मनोहर भैया। हरी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कांति भैया सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। गोपू बाद में माया को गले लगाकर बहुत रोया। लेकिन मोटी बा, इस सब के बाद ऐसा क्या हुआ कि जी काका ने माया बुआ को घर से ही निकाल दिया? हाँ मोटी बा, कोई प्रॉब्लम हुई थी? जरूर कोई इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, है ना? माया को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बंगाली लड़का अरे तुम आज ही सब सेवा खत्म करोगे? कल के लिए कुछ बाकी रखोगे कि नहीं? हैं? जाओ सो जाओ। हाँ बहू रानियों, तुम लोग जाओ और आराम करो, मैं हूँ बाकी पास। जाओ। हाँ? जानकी, मेरी वो आँख की दवा है ना, वो जरा भेज दे। जी। अगर जी काका 5 मिनट और लेट आते तो हमें सारी बात पता चल जाती। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि किसी बंगाली लड़के का चक्कर था, है कि नहीं? लेकिन मंजीत, इतना पता होने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरी बात पता करनी होगी। लेकिन कैसे? माया बुआ से पता करेंगे। मंजीत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो तुम्हारा बैंड बजा देंगी। अब बिल्ली के गले में ये वाली घंटी कौन बांधेगा? जब मैं ये कॉफी लेके जाऊंगी तब जानने की कोशिश करूंगी। बिंदिया, अगर पुराने रिश्ते और पुराने खुशियों को लौटाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। मंजीत, ऑल द बेस्ट। Come in. कॉफी। तुम कुछ भूलती नहीं हो और पंक्चुअल भी हो। गुड, आई लाइक इट। मीडिया रिपोर्टर हो? जी बुआ जी। मतलब इधर की खबर उधर करती हो? जी नहीं, सच्ची खबर तक पहुंचकर उसे सामने लाती हूँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। थैंक्स। वैसे उस दिन आपने क्यों पूछा था कि मैं पंजाबी हूं और फिर भी मेरी शादी गुजराती परिवार में हुई है? एक गुजराती परिवार में पंजाबी लड़की की शादी हो, अजीब बात है ना? मैं भी सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी कि सच्चाई तो ये है बुआ जी कि मैं और महेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्यार किसी भाषा, धर्म या जात का मोहताज नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है, फिर वो गुजराती हो
पंजाबी हो या बंगाली या बंगाली या बंगाली या बंगाली। स्मार्ट हो, स्मार्ट ही रहो। ओवर स्मार्ट बनने की गलती मत करना, कम से कम मेरे सामने नहीं, कभी नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? सच्चाई तक पहुंचना चाहती हो ना तुमने बंगाली क्यों कहा? क्यों कहा? किसने बताया तुम्हें? किसने? मोटी बात, आपकी छुटकी उन्होंने। Get out! Get out! बुआ जी आप ऐसे क्यों कर रही हैं? चली जाओ यहाँ से। पर हम सब तो आपसे। मंजीत! बुआ जी प्यार किसी से मंजीत!